अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने। जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि डोंट ब्लेम इंडिया, इंडिया को ब्लेम मत करो। जो आपकी गलतियां हैं, जो पाकिस्तानियों की गलतियां हैं, वो माने, और माने कि डाउनफॉल जो है वो अपनी वजह से ही आया है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है। देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। रजौरी के काफी एरियाज में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और बहुत बड़ा आर्मी का यानी कि भारतीय सेना का ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादियों को ठोकने के लिए। नवाज शरीफ ने बात की है कि हमें इंडिया के साथ ना अच्छे रिलेशन करने होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे हैं, नवाज शरीफ अपनी बात कर रहे हो। आपके रिलेशन? मेरे भी दोस्त हैं इंडिया के, बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे उनके साथ। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है। G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना, वो कहां से आ गया है। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके, दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमारे दौर में इंडिया के 2 वजीर आजम यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोदी साहब और वाजपेयी साहब। इससे पहले कब कभी कोई आया था? अब अपने मामलात को हमें इंडिया के साथ भी ठीक करना है, अपने मामलात को हमने अफगानिस्तान के साथ भी ठीक करना है, हमने अपने मामलात को ईरान के साथ भी मजबूत करना है। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो चांद तक जा रहे हैं और पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ पा रहा है। तो नेबर कंट्री, हमें पता है कि अभी इंडिया जो है उनका ये हुआ था, तो उन्होंने इंडिया को बात की कि इंडिया जो है वो चांद तक पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वो जमीन से ही नहीं उठ रहा है। और एक और उन्होंने बात की है कि जो हम अपनी गलतियों का जो सारा मलबा है वो डाल देते हैं, इंडिया पे डाल देते हैं, अफगानिस्तान पे डाल देते हैं, अमेरिका पे डाल देते हैं, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को खुद मानो, और ये चीज़ आप जब तक तस्लीम नहीं करोगे, अपना डाउनफॉल किसकी वजह से आया, खुद की वजह से आया, आप तस्लीम नहीं करोगे तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखने का भी कहा है कि हम बुरे रिलेशनशिप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुछ दिन पहले हमारे भारतीय सेना पर अटैक हुआ। पुंछ के एरिया में एक भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला हुआ, जिसमें लगभग 5 हमारे सैनिकों की मौत हुई है और 3 लोगों को काफी जख्म पहुंची है। इसके बाद भारतीय सरकार ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया और जल्द से जल्द पाकिस्तानी सेना के ऊपर और आतंकवादियों के ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा भारत सरकार ने कहा। और मोदी जी ने भी अपने एक भाषण में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और वो जल्द ही कार्रवाई करेंगे और ज्यादा सब्र नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया में आती है तब पाकिस्तान के सारे मंत्री डर जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। हालांकि वहाँ पे अब चुनावी रैलियां चालू है और नवाज शरीफ उसका ही फायदा उठाते हुए कहते हैं कि भारत के साथ अब जंग नहीं तो मैत्री करनी चाहिए। वो कहते हैं कि उनके कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी ये पाकिस्तान में आए और तभी पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे थे, पर बीते कुछ वर्षों में पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर कई सारे आतंकवादी हमले किए गए हैं, जिससे हमारी कई सैनिकों की जाने गई है। और वो कहते हैं कि भारत के साथ हम जंग करने के हालात में नहीं है और जितने भी कठिनाइयाँ अभी पाकिस्तान के ऊपर आई है, जो कि महंगाई हो, वहाँ के फ्लड्स हो या फिर न जाने क्या क्या कारण, जिसके कारण पाकिस्तान हमेशा भारत को दोषी मानता था, पर वैसा नहीं है। भारत का इसमें कोई हाथ नहीं है। आज पाकिस्तान जो भी हालत में है उसके लिए सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, ऐसा वो कहते हैं। उनका ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में तो वायरल हो चुका है और भारतीय मीडिया ने भी इसको काफी कवर किया है और तभी पाकिस्तानियों को अकल आती है कि ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत तो अपना काम कर रहा है और पाकिस्तान ही है जो भारत के ऊपर चलते आया है। और मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि हम भारतीय हमारे डेवलपमेंट के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं। आपको जितना जलना हो आप जल सकते हैं, पर जल कर आपकी प्रगति कभी नहीं हो। पुंछ में हमले के बाद
भारतीय सेना ने काफी तगड़ा मिशन शुरू कर दिया है। वहां पर हजारों की तादाद में अब सैनिक जा चुके हैं और उस एरिया की काफी नाकाबंदी हो चुकी है और वहां पे सर्च ऑपरेशन चालू है। फौज का इंटरनेट पिछले 2 दिनों से बंद है और वहां पे ठहरे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इससे काफी मदद होगी। और भारत सरकार ने कहा है कि जल्द ही हम पाकिस्तान के ऊपर आतंकवादियों के ऊपर आक्रमण करेंगे और ये कभी भी हो सकता है। और मोदी जी की इस शब्दों पे हम सबको विश्वास है और जल्दी ऐसी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। नवाज शरीफ ने आगे ये भी कहा है कि पाकिस्तान की मुसीबत का कारण सिर्फ पाकिस्तान है और अगर पाकिस्तान को इसमें से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भारत देश है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया है, पाकिस्तान के दाल आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। वहाँ पर साधारण आटा 300-400 रुपए किलो मिल रहा है, जो कि हमारे भारत में 30-40 रुपए के करीब आराम से मिल जाता है। वहाँ के लोग बेसिक सामग्री के लिए परेशान हो चुके हैं। वहाँ के लोगों की आमदनी कम है और महंगाई लगभग 40% तक जा चुकी है, जो कि हमारे भारत में 7% है। इतनी महंगाई में वहाँ के लोगों को उनका जीवन यापन करना काफी कठिन हो चुका है और वो आए दिन वहाँ के सरकार को, वहाँ के आर्मी को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। पर मदरसा छाप कई सारे लोग भारत को इसके ऊपर गुनहगार मानते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पे आज जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। पाकिस्तानियों की ये सोच और ये विक्टिम कार्ड खेलना पिछले 70 सालों से हम आराम से देख रहे हैं। भारत को कश्मीर के मुद्दे पे यूनाइटेड नेशंस में दोषी मानना और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रही है ऐसे झूठे इल्जाम भारत के ऊपर लगाना, ये तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि असल में दोषी कौन है। पीओके में आज जितनी गुर्बत है, आज जितनी कठिनाइयां हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी की वजह से है। पाकिस्तानी और पीओके के लोग हमारा कश्मीर देख के परेशान हो चुके हैं। पिछले 10 सालों में कश्मीर में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हुआ है, जिस प्रकार से रेल और रोड की कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, घंटों का सफर अब कुछ मिनटों में होता है। ये देखकर पाकिस्तानी परेशान है। वर्ल्ड लेवल की हाईवेज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन चुका है। यहाँ तक कि वहाँ का टूरिज्म बढ़ चुका है। 2-2 महीने वेटिंग चल रहा है। डल झील पे जाने के लिए लोगों को महीना भर वेटिंग करना पड़ रहा है। ये देखकर पाकिस्तानी और भी परेशान हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि भारत ही इनको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। फिर पाकिस्तान में एक ऐसी कौम है जो कुत्ते की दुम की तरह है। इसके ऊपर कितने भी रहम खाओ, कितने भी मदद करो, ये कभी भी तुम्हारे लॉयल नहीं हो सकते। और ये भारत सरकार को और भारतीयों को काफी अच्छे से पता है और इसके लिए ऐसे देश पर रहम खाना कभी भी एक अच्छी बात नहीं हो सकती है कि कल उठकर हम पे ही फिर से हमला कर सकते हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने।